हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश जायसवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूं 1854 का वुड का डिस्पैच। 1854 का वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण। मैं कैरियर क्लासेस गोरखपुर सिविल लाइन से 1854 का वुड डिस्पैच प्रस्तुत कर रहा हूं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 19 जुलाई 1854 को शिक्षा से संबंधित एक आयोग बनाया गया। उसी का नाम है 1854 का वुड डिस्पैच। यह अपने समय का बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा से संबंधित घटना थी। चार्ल्स वुड चाहते थे कि भारत में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था किया जाए जिससे कि भारतीयों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, वह शिक्षित हो सकें। पाश्चात्य शिक्षा को, पाश्चात्य ज्ञान को भारतीयों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए इन्होंने महान योगदान दिया। इसलिए प्रायः परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित अंग्रेजों सरकार ने कौन सा डिस्पैच बनाया था। तो 1854 का वुड डिस्पैच। किस भारतीय ने कहा यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है? तो उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया, तो सुझाव को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहा हूं। इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, इनका सुझाव था ब्रिटिश शिक्षा ज्ञान को भारत में स्थापित करना तथा उसका प्रसार करना, ये एक महत्वपूर्ण इनका सुझाव था। दूसरा सुझाव यह किया गया कि लंदन विश्वविद्यालय की तरह भारत में भी विश्वविद्यालय का गठन हो। क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र होते हैं और वहां पर प्रत्येक स्नातकों को अपने विचारों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो इनके इस सुझाव पर वर्ष 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय का गठन किया गया था, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। क्योंकि यह 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों में, अंग्रेजों के कार्यकाल में 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो वहीं पर यह 3 विश्वविद्यालय का गठन हुआ वर्ष 1857 में वुड डिस्पैच के सुझाव पर। जबकि आगे चल करके पंजाब विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का चौथा विश्वविद्यालय बनता है और उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय बनता है वर्ष 1887। इलाहाबाद में विश्वविद्यालय बना। तो यह बहुत ही अहम है, इसको आप जानते रहिए।
फिर वुड डिस्पैच ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा, भारत में व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। यह भी एक बहुत बड़ा सुझाव था। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दें। इन्होंने यह भी कहा भारतीय महिलाओं को इस नई शिक्षा से उन्हें जोड़ा जाए, जिससे कि वे अपनी सामाजिक स्थिति को मजबूत बना सकें। यह इनका बहुत बड़ा योगदान था इस क्षेत्र में। इन्होंने यह भी कहा कि भारत के उस समय जो बड़े प्रांत हैं उसमें लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिससे कि तेजी से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके, ऐसा इन्होंने कहा। अब जरा आगे देखिए, वुड डिस्पैच ने यह भी कहा भारतीय ग्रामों में पाठशाला बनाएं ताकि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित किया जा सके, ऐसा इनका कहना था। अब बना भी नेक्स्ट ये भी कहा गया वुड डिस्पैच में कि भारत के प्रत्येक जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल एवं कॉलेज बनाए जाएं, कॉलेज खोले जाएं, जिससे कि अंग्रेजी भाषा के साथ ही साथ देसी भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दिया जा सके, ऐसा इनका सुझाव था जो है। और यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। वैज्ञानिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि भारतीयों की सोच जो है वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से स्थापित हो सके। और वुड डिस्पैच जब लागू हुआ तो बहुत तेजी से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, अत्यधिक लाभ हुआ। जबकि मित्रों, भारत में एक अंग्रेज थे मिस्टर थॉमसन पहला वह अंग्रेज है जिसने कि वर्ष 1947 में रुड़की में 1847 में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना मिस्टर थॉमसन ने किया था रुड़की में। यह भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसके बाद तो फिर लगातार खुलते चले गए। और इतना ही नहीं, वर्ष 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला गया। कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में खोला गया, जो बहुत बड़ी बात थी इन्हीं के सुझाव पर। यद्यपि इनसे पहले 1840 में बंबई शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जा गया था, ताकि शिक्षा को और बेहतर बनाई जा सके। तो वुड डिस्पैच बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए। और वुड डिस्पैच की जो दृष्टिकोण था वह बहुत ही भारतीयों के लिए उपयोगी था, इसलिए भारतीयों ने इसे एक्सेप्ट किया
और आज भी यह कहीं न कहीं हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आज भी दे रहा है। बल्कि अब तो हमारी आधुनिक भारत की सरकार ने इस पर नई शिक्षा नीति भी बना दी और उस नई शिक्षा नीति के विषय में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।